जैसे उन्होंने कहा है कि जे F-17 जो है वो हमने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमने जो एटम बम बनाया वो किस लिए बनाया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ फार्मूला जो है वो बेचा ना जाए, लेकिन एक प्रॉपर उस तरीके के साथ अपने भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए कि यार न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि अगर वो आपको जरूरत है तो हम आपको गाइड करते हैं। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমি সাথে আছি মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল সুমন। 2024-এর ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। স্বৈরাচার ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ডক্টর ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। তারপর থেকেই নানান অজুহাতে ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে শুরু করে, এমনকি ভারত বাংলাদেশে হামলা করার কথাও চিন্তা করে। এই সংকটকালে পাকিস্তান ভাইয়ের মতোই পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে। পাকিস্তানের জনগণ বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। প্রয়োজনে পাকিস্তান বাংলাদেশকে যুদ্ধ বিমান থেকে শুরু করে পারমাণবিক বোমা দিতেও প্রস্তুত। और जमहूरियत अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी थ्रेट, बड़ी धमकी बांग्लादेश को लगाई गई है कि हम अब आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं और फिर एक नया देश बनाने जा रहे हैं। बांग्लादेश को दो भागों में बंटने जा रहा है अब, और क्या हिंदू कार्ड खेल कर ভারত বাংলাদেশ ভেঙে আরেকটি নতুন দেশ বানাতে চায়, যার জন্য ভারত বাংলাদেশে হিন্দু কার্ড খেলতেছে, যেটাকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলে। मोदी अब बांग्लादेश को दो हिस्सों में तकसीम करेगा या फिर हमला करेगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर हमला करो, और अगर हमला करता है तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान है वो अपने मुसलमान जो भाई हैं उसके बांग्लादेशी, उनके साथ खड़ा है, कंधे के साथ कंधा मिलाकर, या फिर नहीं खड़ा। इसी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के से ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বড় বড় রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে হামলা করার কথা ভাবছে। যদি ভারত বাংলাদেশে হামলা করে, পাকিস্তান চুপ করে বসে থাকবে না, কারণ আমরা মুসলমান ভাই ভাই। सर बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, एक तो धमकी दी है बांग्लादेश के अंदर। मामला ये चला है कि एक तो पहले बांग्लादेश का जो सफारतखाना था उसके ऊपर अटैक किया गया भारत के अंदर। अब जाहिर बात है कि किसी भी सफारतखाने पर, जब किसी मुल्क के सफारतखाने पर अटैक होगा तो वो एहतजाजी तौर पर उसे बुलाएंगे बीसी उसको। जब बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय सफीर को जो है वो तलब किया, ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসে হামলা করা হয়েছে এবং এর প্রতিবাদ জানাতে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ঢাকা তলব করে ব্যাখ্যা চেয়েছে। अब मसला ये आ रहा है कि जब तक हसीना वाजिद थी, 15 साल दौरे हुकूमत था उसका, तो भारत के लिए जो है वो समझ लें कि वो भारत समझता था कि ये अपना मुल्क है, अपनी वजीर आजम बैठी हुई है, तो हमें किसी किस्म का कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। और जब एक एहतजाज जो तुलबा का हुआ, वो छोटी सी एक चंगारी जिसको उसने मामूली समझा और उसने अपनी डिक्टेटरशिप दिखाई वहां हसीना वाजिद ने, और वो एहतजाज उसके इख्तदार को ले डूबा। अब 15 साल के बाद जब वो इख्तदार खत्म हुआ उसका, और फिर उसको फरार होकर जाना पड़ा भारत में। अब भारत को एक तकलीफ ये थी कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और हम जो कहते थे इलेक्शन जितवाने में, हरवाने में अपोजिशन को खत्म करवाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। হাসিনা 15 বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে রেখেছে, স্বৈরাচারী কায়দায় রাষ্ট্র চালিয়েছে। ভারতের সহযোগিতায় হাসিনা বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে, বিরোধী দলগুলোরে তছনছ করে দিয়েছে। अब जब उसे पता चला कि यार ये इसकी हुकूमत का खात्मा हो गया, ये हमारी वहमो गुमान में भी नहीं था, और अब उसने जब फिर वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आ गए वजीर आजम, अब उनकी पॉलिसी पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जो इंडिया चाह रहा है, क्योंकि इंडिया का तो इक़्तिदार था उसके पास, हसीना वाजिद के पास, और वो उसकी वो थी। अब जो हुकूमत आई है अबूरी, और जो वो पॉलिसीज बना रही है, तो वो तो एग्री नहीं करेगा। उन्होंने तो कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने तो कहा कि जी हम बांग्लादेश को एक नया बांग्लादेश बनाएंगे, और जो भारत सहूलतकारी कर रहा है उसको हम खत्म करेंगे, और हम एक आजाद, खुद जो है वो मुल्क जो है आजाद हैसियत में अपने जो इकदाम हमने जो भी करने हैं मुल्क की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, वो हम करेंगे। अब भारत जो समझ रहा था कि यार मैं जो कंट्रोल कर लूंगा, वो अब उसको नाकामियां नजर आ रही। ভারত হাসিনার মাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে অবৈধ সকল সুযোগ সুবিধা নিয়েছে, কিন্তু হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে পালানোর পর ডক্টর ইউনূস সরকার প্রধান হয়েছে, সে তো ভারতকে অবৈধ সুবিধা দিবে না। এটাই ভারতের সমস্যা। अब ये अटैक हुआ भारत के अंदर सफारतखाने पे, वहां से बांग्लादेश की। अब जब ये मामला हुआ और कहा क्या गया कि 10% जो है बांग्लादेश की टोटल आबादी का 10% जो है ना वो वहाँ इंडियन आबाद है, वहाँ मिनॉरिटीज हैं।
अब वहां वो कह रहे हैं कि जी यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा बांग्लादेश के अंदर मिनॉरिटीज को, जो हिंदू वो हैं, सेफ नहीं है। हिंदू कम्युनिटी को, 10% लोगों को। हाँ। अच्छा जी, अब जो मोदी कह रहा है कि जी वो महफूज नहीं है, सबसे पहले तो मोदी ये बताए कि उसके मुल्क के अंदर, भारत के अंदर कौन लोग महफूज हैं जी। वहां जो दलित, जो उनकी सबसे वो एक जो है निचली जात वाले लोग, वो महफूज नहीं है, उनके साथ बुरा सलूक, उनको मारा जाता है, उनकी कदर नहीं की जाती। मुस्लिम कम्युनिटी जो के मुस्लिम लोग हैं, उनकी कोई वो नहीं है। आप सिखों को देख लें, उनके हकूक वहाँ महफूज नहीं है, उनको कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इबादत नहीं करने दी जा रही, मसाजिद के अंदर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, मसाजिद के जो है वो गिराई जा रही हैं। और फिर उसके बाद अमल दखल उनकी जमातों का, वो अगर कोई भैंस वो उसका गोश्त लेके जा रहा होता है और कोई उसकी तहकीक नहीं करते कि यार ये वाकई गाय का गोश्त था या नहीं था, लेकिन सिर्फ ये देखते हैं कि मुसलमान जा रहे हैं, तो उसको वो रोड के ऊपर जो है उस पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसे मार देते हैं, उसको पूछने वाला नहीं है। तो मोदी किस मुंह से कह रहा है कि जी मैं जो है वो बांग्लादेश के अंदर मिनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, पहले अपने गिरबान में तो झांक ले वो। ভারত বাংলাদেশে হামলা করতে চায়, তার অজুহাত কি? অজুহাত হলো বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার, যা মূলত সঠিক তথ্য নয়। কিন্তু ভারত তার দেশে মুসলমানদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে, মসজিদ ভেঙে দিচ্ছে, গণহত্যা চালাচ্ছে, তার কোনো বিচার নাই। মোদি নিজেই তার দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরও জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। সে বাংলাদেশের উপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে কিভাবে? कि मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो मैं जो है इस पे एक्शन लूं। कोई उसने किया? पूरी दुनिया के अंदर उसके खिलाफ जो है वो खबरें चल रही हैं, क्या कुछ उसने जो है वो मुजालिम नहीं ढाए मुसलमानों के ऊपर। और सिख कम्युनिटी जो है वो कितनी वहाँ उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, मुसलमान अलग से एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ के जो अपने उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो छोटी जात के लोग हैं, वो मोदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी की पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ভারত যদি বাংলাদেশে হামলা করে, পাকিস্তান বসে থাকবে না। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে ভারতের উপর হামলা করবে। এটা ঠিক যে 1971 সালে আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু ভাই ভাই ঝগড়া বাঁধলেও সেটা স্থায়ী হয় না, এবং এক ভাইয়ের বিপদে আরেক ভাই এগিয়ে আসবেই। अच्छा, ये फरासे साहब, लगता है कि इंडिया हमला कर देगा बांग्लादेश के ऊपर? सर देखें, वो जो है फड़े तो बहुत मारेगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दे। अगर बांग्लादेश के ऊपर हमला बिल फर्ज कर भी लेता है, शरारतन कर लेता है, तो क्या फिर पाकिस्तानी जो उसके भाई हैं, बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, ठीक है 1971 के अंदर एक सानिया हो गया, एक घर के अंदर जो है वो दो भाई दो बहनें एक फैमिली होती है, उसके अंदर भी लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद फिर ऐसा वक्त भी आता है जब गलतियां भुला के सुलह भी की जाती है, गले लगाया जाता है, मिला जाता है, वो खामियां जो है उस पे उसको भूल दिया जाता है, भुलाया जाता है। तो अगर बांग्लादेश, जाहिर बात है कि एक हुई है दोनों तरफ से ज्यादती, तो वो हम गले मिलने को तैयार हैं, हमारे भाई हैं और मिल भी रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम हो गए या हमारी आर्मी, वो हर तरह से सपोर्ट करेगी। भारत क्या समझता है कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज खामोश बैठी रहेगी? भाई हैं, जो भी है मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा है वो, तो वो मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज जो है, वो इसे इस तरीके से अकेला छोड़ेगी अपने बांग्लादेशी भाइयों को। वो तो हम तो अब भी अकेला नहीं छोड़ रहे। अब नहीं छोड़ रहे ना। পাকিস্তান বাংলাদেশ দুই ভাই, ভারত চায় এই দুই ভাই যেন মিলতে না পারে, কিন্তু ভাইয়ের বিপদে ভাই তো আগাইয়া আসবেই। ভারত বাংলাদেশে হামলা করলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে যুদ্ধ বিমান দেবে, পারমাণবিক বোমা দিবে, যত সহযোগিতা লাগে পাকিস্তান তার ভাইয়ের জন্য করবেই। पाकिस्तानी मुसलमान है और वो हमारा भाई है, बांग्लादेशी हम उनके भाई, वो हमारे भाई हैं। तो अगर उन्होंने किया है, असल में भारत को अब तकलीफ ये हो रही है कि ये दो भाई आपस में अब मिल ना जाएं, और अगर ये मिल गए तो फिर जो मेरा ये खित्ते के अंदर जो मेरा वो जो एक है ना, समझ लें कि पावर है, और मैं जो अपनी अकड़ दिखा रहा हूँ वो मेरी खत्म हो जाएगी। अकड़ तो वैसे उसकी खत्म हो रही है, ठीक है, वो बांग्लादेश के बाद ना अब उसे मिलिट्री एक्सरसाइज इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो उसको यही डर चल रहा है कि एक तो वीजा पॉलिसी हो गई, और दूसरा अगर मिलिट्री सपोर्ट उधर से मिल गई, जैसे उन्होंने कहा है कि जे F-17 जो है वो हमने प्रोवाइड करने हैं, उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी जो है, वो हमने जो एटम बम बनाया वो किस लिए बनाया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ फार्मूला जो है वो बेचा ना जाए, लेकिन एक प्रॉपर उस तरीके के साथ अपने भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर वो आपको जरूरत है तो हम आपको गाइड करते हैं। तो ये एक चीज होनी चाहिए, और भारत को सिर्फ यही डर खाए जा रहा है कि ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं आपस में फिर मिल रहे हैं, तो ये हमने किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात जो है ना इनके खत्म करवाने हैं। সুপ্রিয় দর্শক, আমার এই ভিডিওর বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে, আপনারা মন্তব্য করুন, আলোচনা করুন, সমালোচনা করুন। আপনাদের আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য
আমাকে আরও সুন্দরভাবে ভিডিও করার ক্ষেত্রে, উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুগ্রহ করে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।